आप लो कैरी कर रहे हो तो इट्स अ बॉय। और आपको स्वीट खाने की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो बच्चा लड़का हो सकता है। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरे 5th मंथ का स्कैन। विजिबल होंगे ये सारे। Hello mommies, how are you? This is Shruti. Welcome to Shruti's Life. Welcome back to my channel. Miss, first of all congratulations to all of you जो भी नए नए प्रेग्नेंट हुए हैं। और जैसे हमने बताया था कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा 5th मंथ का एनोमली स्कैन रिपोर्ट। सो बेसिकली ये एनोमली स्कैन रिपोर्ट जो होता है वो 5th मंथ में करवाया जाता है। इसमें बेबी के पूरे पार्ट्स जो है वो विजिबल होते हैं, डॉक्टर्स हमें शो करते हैं, उसकी ग्रोथ बताते हैं कि सब नॉर्मल है कि नहीं। और उसमें डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि कहीं कोई फेटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बच्चे में, या फिर फेटल ग्रोथ बताते हैं कि सब कुछ हेल्दी है कि नहीं, इज़ इट अ हेल्दी प्रेगनेंसी और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हमें एनोमली स्कैन में पता चलती है, इसीलिए एनोमली स्कैन करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम सब लोग पढ़ेंगे मेरा एनोमली स्कैन रिपोर्ट जो कि 5th मंथ में आता है, और जो भी गर्ल और बॉय के जेंडर प्रेडिक्शंस के मिथ्स होते हैं उससे भी चेक करें। So without wasting any time, let's start our video. Here is my report. I hope आप सब लोगों को विजिबल होगा। ओके, सो इस रिपोर्ट में जो है उन्होंने हेड, स्पाइन, फेस, एब्डोमेन, थोरैक्स, लिम्ब ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि फेस पर, मतलब फेस, बेबी का फेस जो है वो नॉर्मल है, कोई नॉर्मल प्रोफाइल है, कोई क्लेफ्ट लिप नहीं है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है लिप्स में, नोज़ में, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू फेस। और जो एब्डोमेन है उसे भी चेक करवाया जाता है। सो यहाँ पर लिखा है स्टमक बबल, गैल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, बाउल विजुअलाइज, बाउल मूवमेंट्स, ये सारी जो चीज़ें होती है वो भी इस स्कैन में विजुअलाइज की जाती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बेबी का जो स्पाइनल कॉर्ड है, इफ़ इट इज़ ओके और नॉट, तो ये भी इसमें दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स जो है हमें 1 बाय 1 दिखाते हैं, लेग्स दिखाते हैं, हैंड्स दिखाते हैं, इनफैक्ट फिंगर्स तक दिखाते हैं, उसका नोज़ दिखाते हैं, दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो फिर उस पर सोल्यूशंस भी बताते हैं। और जो बेबी का हेड है उसे भी नॉर्मल ही बताया गया है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है इसमें जो हमें शो कराई जाती है। लेट मी शो यू ये पिक्चर्स, ये कुछ पिक्चर्स है जिसमें सारे जो बेबी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। ये जो है ये बेबी के लेग्स है। तो बेबी जो था वो स्ट्रेचिंग कर रहा था, अपने लेग्स स्ट्रेच कर रहा था ऊपर नीचे। दिस इज हेड, और इसका फेस विजिबल हो रहा है छोटा छोटा इसमें। और ये जो है ये इसके फिंगर्स है, फिंगर्स लिक कर रहा है बेबी। आईज भी दिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें होती है जो हमें एनोमली स्कैन में पता चलती है, इसीलिए आप ज़रूर करवाइए ये स्कैन। और कुछ मिथ्स होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस स्कैन से पता चलता है कि पेट में बच्चा है वो गर्ल है या बॉय है। सो कोई लोग ये भी कहते हैं कि बेबी के FHR से जो है वो पता चलता है कि बेबी गर्ल है या बॉय है। तो मेरा जो FHR रहा है वो हर स्कैन में डिफरेंट रहा है। और इस मंथ जो मेरा FHR आया है वो है 146 BPM। आई शो यू। दिस इज़ 146 BPM। और जो मेरे 3rd मंथ में जो मैंने एंटी स्कैन करवाया था उसमें मेरा बिलो 140 आया था। तो ऐसा कहते हैं कि अगर बिलो 140 है तो इट्स सिम्टम ऑफ बेबी बॉय, अगर अबाउ 140 है तो इट्स लाइक बेबी गर्ल। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा FHR है, जो हार्ट रेट है बेबी का, वो चेंज होते रहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि प्लासेंटा की जो पोजीशन है उससे भी पता चलता है कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है।
कोई कहते हैं कि अगर बेबी प्लेसेंटा का जो है अगर प्लेसेंटा पोस्टेरियर पोजीशन में है तो इट्स अ बेबी बॉय, एंड इफ़ इट इज़ इन एंटीरियर पोजीशन देन इट्स अ बेबी गर्ल। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। और तो और हमारा जो बेली बटन होता है उससे भी कोई कहते हैं कि पता चल सकता है इफ़ इट इज़ अ गर्ल और बॉय। तो जो भी हमारी नानी मासी ये लोग होते हैं, तो अगर हमारा बेली बटन जो है वो बाहर की तरफ आता है तो उनका ये कहना होता है कि इट्स अ बॉय। अगर जो हमारा बेली बटन है वो अंदर की तरफ ही है तो वो सजेस्ट करते हैं कि ये गर्ल है। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता होगा। अगर होता भी होगा तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, या फिर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एक्साइटमेंट वगैरह सब ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि हर किसी को होता है कि क्या होगा, गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, इट्स नॉर्मल। हम जब ये स्कैन करवाने जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर बच्चे के फादर भी है तो उन्हें भी अंदर बुलाया जाए ताकि उन्हें भी दिखा सके जो फेटल मूवमेंट्स होती है वो। और सच मानो वो सारी चीज़ें फेस करते हैं, उस बेबी को देखते हैं तो वो अलग ही फीलिंग होती है, काफ़ी अच्छा लगता है और चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है हमारे हस्बैंड्स की भी, क्योंकि हम लोग तो फील कर पाते हैं लेकिन उनके पास वही चांस होता है कि वो देख पाए। तो जब भी आप एनिमल स्कैन करवाने जाए आपके हस्बैंड को साथ में ज़रूर लेके जाना, उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए बेबी को देखने का। और एक मिथ जो है वो है क्रेविंग्स रिलेटेड। तो कोई कहता है अगर आपको स्वीट खाने की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो बच्चा लड़का हो सकता है। अगर आपको खट्टा खाने का दिल करता है तो लड़की हो सकती है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें सुनने में पड़ती है। और मुझे तो स्पेसिफिकली 3rd मंथ तक बहुत वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हुआ था। तो मेरे सारे जो घर वाले हैं वो यही कहते हैं कि तुम्हें बेबी बॉय होगा क्योंकि ये जो सिम्टम है ये लड़के का है। लेकिन जो भी मेरे रिलेटेड है, जो भी मेरे फ्रेंड्स में है जिनको लड़कियां हुई है तो उनको भी वोमिटिंग का सेम प्रॉब्लम था, उनकी भी हालत बहुत ख़राब थी उन दिनों, लेकिन उन्होंने बेबी गर्ल डिलीवर की है। सो इससे भी कुछ बता नहीं सकते कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो 3rd चीज़, कोई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप हाई कैरी कर रहे हो यानी कि आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ है तो फिर इट्स अ गर्ल, और अगर आप लो कैरी कर रहे हो तो इट्स अ बॉय। और हाँ, काफ़ी हद तक मतलब 80-90% मैंने भी देखा है जिन लोगों को मेरी पहचान में बेबी बॉय हुआ है तो उनका जो है वो तो देवर कैरिंग लो। सो इसका मैं बोल सकती हूँ। बट वोमिटिंग का जो मिथ था वो तो मेरा दूर हो गया क्योंकि मेरी सारी जो भी फ्रेंड्स थी उन सभी ने जिन को वोमिटिंग का इशू हुआ था उन सभी ने बेबी गर्ल डिलीवर की है। अगर गर्ल भी होती है बॉय भी होता है, एवरीथिंग इज़ ओके, कोई भी हो हमें तो वैसे भी खुशी ही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिनको नेचुरली कंसीव नहीं होता है वो ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट्स करवाते हैं उनको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि उनको बेबी बॉय ही डिलीवर होते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने देखा है जिन्होंने भी ट्रीटमेंट्स ली थी तो उनके केसेस में भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बेबी गर्ल डिलीवर करी है। सो ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो फिर आपका बच्चा लड़का होगा। और ये सारी जो जेंडर प्रेडिक्शन की चीज़ें हैं ये सब हमारे हाथ में नहीं है, इट्स नेचुरल। तो जो भी होता है अच्छा होता है, लड़का हो या लड़की हो दोनों में भी भलाई है। तो ऐसा आप स्ट्रेस मत लीजिए कि लड़का होगा या लड़की होगी। एक्साइटमेंट तक ठीक है बट इतना स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अगर गर्ल होनी होगी तो गर्ल होगी, अगर बॉय होना होगा तो बॉय होगा। कोई चीज़ें ये भी कोई लोग ये भी कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जिनमें अगर आप कंसीव करते हो तो फिर आपका जो जेंडर है वो उन दिनों पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है भला। सो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मेरा एनिमल स्कैन रिपोर्ट और कुछ मीथ्स जो कि जेंडर प्रेडिक्शन से रिलेटेड है। आपको भी कुछ मीथ्स पता होंगे या फिर आपकी कुछ राय होगी इस पर तो ज़रूर बताना वीडियो में।
सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।